छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाकर किसानों के लिए नया कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर एक और जहां कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल की बैठक ली है, तो विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक ली है। 2 दिनों तक चलने वाले सत्र में सत्ता और विपक्ष में काफी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिलेगा। विशेष सत्र को लेकर भाजपा का कहना है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा आपातकाल आ पड़ा था जो विशेष सत्र बुलाने की नौबत आ पड़ी थी। कांग्रेस कहती है धान खरीदी जैसे मुद्दों पर बात होगी, लेकिन ना तो अभी धान की खरीदी होनी है, ना ही इससे धान खरीदी का कोई संबंध है। जिस विषय को लेकर कांग्रेस विशेष सत्र बुलाया, जो निश्चित रूप से 2 सत्र के बीच में और कौन सी इतनी इमरजेंसी या आपातकाल आ गया था कि विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऐसे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब कोई आपात स्थिति रहती है। कोई तर्क और कोई कारण नहीं, और कारण बता रहे हैं कि धान खरीदी हमको करना है। धान खरीदी 1 दिसंबर को करना है, और अभी इसके लिए धान खरीदी का इससे संबंध क्या? सोसाइटी धान खरीदती है और धान खरीदने की व्यवस्था होती है। इस कानून का, इस बिल का कोई उससे न लेना या न देना। तो वही मंत्री रविंद्र चौबे ने नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है और कहा कि मंडी एक्ट में संशोधन के लिए चर्चा हुई है, जिसे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य की सूची में कृषि शामिल है। केंद्र सरकार से टकराहट के लिए कानून नहीं है, बल्कि किसानों की मदद के लिए है। मुझे लगता है विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर है। अब सदन में जाएंगे, विपक्ष अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ले, उनके प्रश्न होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। हमने तो विधानसभा सत्र विशेष रूप से इसलिए आहूत किया हुआ है कि कुछ कानूनों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के शोषण होने की संभावनाएं हैं। हमारी धान खरीदी भी प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। हम छत्तीसगढ़ में गरीबों को 1 रुपये किलो चावल देते हैं, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हम इन सारी बातों से लेकर के अपने कानूनों में कैसा संशोधन करें, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष का काम है विरोध करना, अब वो क्या क्या करेंगे उसका जवाब हम देंगे। TCP 24 के लिए रोहित बर्मन की रिपोर्ट।